अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी ये वो मामला है जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ उनको पुलिस लाइन्स में क़याम करने का कहा। खान साहब चाहते रहे कि उनको वापस भेजा जाए और वो बनी गाला जाएं, लेकिन ऐसा हो ना सका। इमरान खान को कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना होगा और पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पी जमीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी नवीद साहब आप बताएं कि ये दोहरा मयार कैसे, एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है, दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आप देखें, ये इतना तजाद क्यों है? ये तजाद जो है ये वाजे है। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने बार बार अर्ज़ किया है कि जज साहबान तो कुछ नहीं छुपा रहे, वो तो ओपन होकर सामने आ रहे हैं। जिन्होंने इसे काउंटर करना है वो क्या कर रहे हैं हमने ये देखना है। बात तो ये है सिर्फ आज बेंच की तश्कील आप देख लें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं हमारे मोहतरम, वो मशहूर हैं इमरान खान को रिलीफ देने के लिए, और एक जूनियर जज जो हैं फिर उनको शामिल किया गया साथ, जो तीसरे जज थे गालिबन मज़हर मोहम्मद अली साहब। अब बात यह है कि आज जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पैगाम क्या गया है? उससे पैगाम ये गया है कि हम तजियाकारों की एक राय है, ज़ाहिर है सारी उम्र साबित करते गुजर गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े से बड़े स्टेप पर तहरीक ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चलेगी। आज तीसरे दिन उस तहरीक की मौत वाक़या हो गई। पहले भी वो मुट्ठी भर अनासर मखसूस मकामात पर हमले कर रहे थे, सबके सामने था कि कैसे हो रहा है और प्लान था। कल ISPR ने भी इस पर एक ज़ोरदार बयान जारी किया। आज तीसरे दिन वो तहरीक दम तोड़ गई और लोग गायब होना शुरू हो गए, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, शवाद सामने आ गए। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और मुर्दा जिंदा कर दिया। सियासत के मैदान में एक बहुत बड़ा देव दोबारा उसमें हवा भर के उसको फिर खड़ा कर दिया और सबको कहा आओ और इसे निपटो, जिसकी हिम्मत आ जाए। तो ये पैगाम तो बहुत खुला है, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसको भी आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा भी ये तो हमारी इंस्टॉलेशन पे हमले हैं, ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। फिर आज एक कानून की फिर नई तशरीह की कि अदालत के हाथे से कोई गिरफ्तार नहीं होगा, यानी कि अहाता कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता, इसका तयन जो है वो भी अब उन्होंने कर दिया। अपने लाडले के लिए अगर नया कानून बना रहे हैं वो, तो ये नया कानून भी देख लेते हैं अदालतों के हाथों से कौन कौन गिरफ्तार नहीं हुआ और कैसे कैसे नहीं हुआ। ज़रूरत पड़ी तो आपने ये कानून बनाया ना। सबसे पहली बात तो ये पूछनी चाहिए थी चीफ जस्टिस साहब को और पूरे बेंच को, और अतर मिनुल्लाह साहब तो इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े चैंपियन हैं, कि भाई लंगड़ापन कहाँ गया? ये जाली सर्टिफिकेट तुम जमा करा रहे हो तो इस पर तो 3 साल की कम से कम कैद है, डॉक्टरों समेत। एक साहब यूँ आ रहे हैं जैसे वो फुटबॉलर हों और उसके बाद जमानत लेके जा रहे हैं। फिर जब आपने कह दिया इमरान खान साहब आपको अदालत में देखकर बहुत खुशी हुई, तो इसका मतलब है कि सारे लोअर कोर्ट को मैसेज चला गया कि भाईजान आपने फैसला क्या करना है। अब तो वो आर्डर्स भी सामने आ गई हैं। देखिए पर्दा कोई भी नहीं है, पर्दा हमने रखा हुआ है पॉलिसी का, सेंसर का। ख्वाजा तारा रहीम से बात कर रहे हैं, अब्दुल करीम सिद्दीकी, वो बता रहे हैं कि कल इस तरह से केस वहाँ जाएगा, ये फैसला आएगा, वो जस्टिस मोहसिन कैनी को भेजेंगे, वो बेल दे देंगे। इससे पहले वो ऑडियो तो जस्टिस मलिक कयूम की भी आई थी। जी मलिक कयूम की भी आई थी, उस पर एक्शन हुआ था ना, यहाँ एक्शन कोई नहीं, वो ठीक थी। उसके बाद हमने ये देखा कि मामला ये है कि इनको जरा ठीक लगी होगी ना, ज़ाहिर है इन्होंने रिकॉर्ड की थी ना, तो इनको जरा ठीक लगी होगी। बात है कि यहाँ पर इंसाफ नाम की जो कोई चीज़ है वो इस मुल्क में नहीं रह गई, सीधी एक लड़ाई है। वो कहते हैं कि इसमें हिम्मत है वो आगे कर ले, वो जज कहाँ छुपा रहे हैं? मैंने इसी प्लेटफॉर्म से बार बार अर्ज किया कि जज नहीं छुपा रहे, ये जो छुपा रहा है या जो पीछे हट रहा है वो उसकी प्रॉब्लम होगी। आज एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़ा हजीमत का दिन है कि GHQ और कोर कमांडर उस अटैक हो गए और सबके सामने वो कैसे, ये बड़ी शर्म की बात है अगर मुल्क में इस तरह का निजाम हम देख रहे हैं। अभी चौधरी साहब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि खान साहब की राय ली जाए? खान साहब से अब से पहले भी तो कितनी बार मुज़ाकरात कर लिए गए हैं, लेकिन पेश की शराइत रख देते हैं, इस तरह बात थोड़ी होगी। राय की क्या जरूरत है? खान साहब जो जजों को कहेंगे जज साहब सुना देंगे, बस सिंपल इज दैट। उसमें कौन सा मसला है? देखिए ये पूरा प्लान है। उस प्लान में ये तय हुआ था कि साकिब निसार से मिलकर कहा, कुछ सर्विंग जजेस भी थे उसमें, कि इस तरह से असेंबलियाँ तोड़नी है, हम इनके पेट में हाथ डाल के इलेक्शन लेके देंगे। ये जुमला रिपोर्ट हो चुका हुआ है। फिर वो अब उसके बाद ऑडियोज भी पकड़ी गई। पूरा एजेंडे के तहत हो रहा है, कोई हवा में कोई चीज़ नहीं है। असेंबलियाँ तोड़कर ये तारीख लेनी थी और उसके बाद ये सारा एजेंडा जो इफ्तिखार साहब बता चुके हैं यही है 100%। मैं उससे मुत्तफिक हूँ और इन्फॉर्मेशन है ये बाकायदा, ये कोई हवा में बात नहीं है। तो वो तो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। आप देखें कि कायदा कानून कहाँ रह गया है। इलेक्शन जो है आपने कराने हैं, मिसाल है ना छोटी सी। अब 2 दिन आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कराए हैं, ना GHQ महफूज रहा, ना कोर कमांडर महफूज रहा, ना एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन महफूज रही। हमले करवाए गए ना प्लानिंग के साथ, प्लानिंग तो पकड़ी गई है, अब कोई राज नहीं रह गया कौन कौन मुलव्वस है। और उनको भी सबको कल लाहौर हाई कोर्ट और फिर मैं पिंडी हाई कोर्ट सबको छोड़ेगी। जैसे वो जेल बरो तहरीक थी अपनी मर्जी से जा रहे हैं, यानी कि कमाल हो रहा है, सारे अपनी मर्जी से गए हैं। जैसे वहाँ जाके किसी को बवासीर हो गई, किसी को कुछ और निकल आया,
तो एक सिंगल बेंच बैठा, उसने कहा सारे रिहा, तो ये भी सारे रिहा होंगे। आप देखें यहाँ, देखें ना, ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है सारा। आप अभी जिक्र कर रहे हैं जी बड़े बड़े खतरनाक मुकदमे बन गए, फलां फलां पकड़ा गया। कल जब सिंगल बेंच बैठ के कहेगा ना कि सारे के सारे रिहा और मासूम हैं 62 के तहत, सादको और अमीन भी हैं, तो फिर आपको मजा आएगा। बुनियादी बात यह है कि वकालत कहीं से और हो रही है, गेम कुछ और है, प्लान कुछ और है। उस प्लान के तहत सारा काम आगे बढ़ रहा है और जिन्होंने उसको काउंटर करना है वो उनका सरदर्द है। इफ्तिखार साहब की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क में बाकी जो लोग रहते हैं उनके मुंह में भी जुबान है, उनके भी 2 हाथ हैं, उनकी भी 2 टांगे हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद उन्होंने अपने कोनों को राय देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, क्यों देनी है। और ये डेंजरस है, और डेंजरस है, ये डेंजरस है। ये ना कि उनका पैमाना है जो क्या मेरे कहते हैं, ज़ाती ख्याल में हमें खतरनाक मोड़ की तरफ जाना बढ़ रहे हैं। आज के फैसले ने पाकिस्तान को मजीद बड़े सर कुछ इसी तरह के मनाजर हमने देखे, जैसे इफ्तिखार साहब ने सिविल वॉर कहा है, उसी तरह के हमने मनाजर कल अपनी सड़कों पर देखे।